जो इस बार अपना एडमिशन ग्रेजुएशन में DU में लेने वाले हैं, जो ओपन से करना चाहते हैं। तो एडमिशन लेने का पूरा प्रोसीजर क्या है, फीस क्या लगने वाली है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा, एडमिशन ले लेने के बाद आपको क्या पढ़ना होगा, सिलेबस क्या होने वाला है, कौन सा इजी सब्जेक्ट है, ये सब कुछ बताने वाला हूं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आप समझ ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। एडमिशन लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम और ऑनर्स दो तरीके के कोर्स होते हैं और इन दोनों में से कोई एक आपको चूज करना होता है। अगर आपको प्रोग्राम लेना है तो इसका मतलब क्या होता है आपको पहले मैं ये बता दूं। प्रोग्राम का मतलब होता है कि जो क्लास 12th में आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन सभी सब्जेक्ट्स को आप प्रोग्राम के अंदर पढ़ोगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, जो BA से करने वाले हैं। और जो BCom से करने वाले हैं उनके पास भी वही सब्जेक्ट्स होगा जो उन्होंने कॉमर्स में पढ़ा है। और अगर आप चाहते हो ऑनर्स लेना तो क्लास 12th का आपका ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट हो, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को आप ले सकते हो और आपको स्पेशल उसी सब्जेक्ट पे पढ़ना होगा। उसकी एक नहीं अनेक बुक्स होगी। जैसे मान लो इन सभी सब्जेक्ट्स में से पॉलिटिकल साइंस में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, दैट्स अप टू यू, आपका किसी में भी हो सकता है। तो इस सब्जेक्ट पे आप ऑनर्स से कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से कर रहे हो और आपको पॉलिटिकल साइंस स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। जैसे प्रोग्राम में अलग अलग 5-6 सब्जेक्ट्स होता है, ऑनर्स के अंदर एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग 5-6 बुक्स होते हैं। यानी कि पॉलिटिकल साइंस की जैसे कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो गया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया। ये पॉलिटिकल साइंस के सब पार्ट्स हैं जो कि क्लास 12 में बहुत बेसिक सा पढ़ा हुआ है। तो अब आपको ये समझ में आ गया, प्रोग्राम के अंदर वो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है जो आपने क्लास 12 तक पढ़ा हुआ है, और ऑनर्स के अंदर आपको इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करना है और उसी एक सब्जेक्ट के 3-4 बुक्स को पढ़ना है। अगर आप प्रोग्राम लेते हो तो आपको टोटल 7 सब्जेक्ट मिलेगा, और अगर आप ऑनर्स लेते हो तो टोटल आपको 4 बुक मिलेगी। ऑनर्स के अंदर एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग बुक्स होता है। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम और ऑनर्स में डिफरेंस। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लेना है प्रोग्राम या ऑनर्स। अगर आप प्रोग्राम लेते हो तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा। आगे आपको लाइफ में क्या करना है अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए प्रोग्राम सही होगा या ऑनर्स सही होगा। अपने आप में दोनों ही सही है, लेकिन करियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे जाना किस में चाहते हो। अगर आप ऑनर्स लेते हो तो टीचिंग लाइन का आपका जो फील्ड होता है वो ओपन हो जाता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में आपने स्पेशलाइज किया हुआ है और आप टीचर आसानी से बन सकते हो उस सब्जेक्ट के लिए। बट प्रोग्राम में क्या होता है कि आपके पास सारे सब्जेक्ट हैं। सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो तो वहां पे आपकी हेल्प करता है ये, क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। तो दैट्स अप टू यू, जो भी आपको अच्छा लगे इन दोनों में से वो आप ले सकते हो। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है या एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स पढ़ना है। तो प्रोग्राम और ऑनर्स में डिफरेंस कर लेने के बाद अब आपको ये समझ में आ गया कि मेरे को इन दोनों में से क्या लेना चाहिए। प्रोग्राम और ऑनर्स को समझ लेने के बाद अब आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सा चूज करना है इसमें से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सोल के अंदर कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं। ये प्रोग्राम के कोर्सेज है और ये ऑनर्स के कोर्सेज है। यानी कि आप सोल में BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर सकते हो, साइकोलॉजी ऑनर्स कर सकते हो, इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो। ये अभी नया जोड़ा गया, इससे पहले नहीं हुआ करता था। एंड प्रोग्राम में आप BA प्रोग्राम विद पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस आपका मेजर सब्जेक्ट होगा। एंड BA प्रोग्राम विद हिस्ट्री कर सकते हो, BA प्रोग्राम विद इंग्लिश कर सकते हो, BA प्रोग्राम विद एजुकेशन कर सकते हो। दैट्स अप टू यू। ये सारे इसमें कोर्सेज है, आप इसमें से कोई सा एक चूज कर सकते हो। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एडमिशन की डेट क्या होने वाली है। इस बार एडमिशन की डेट 14 जून से स्टार्ट हुई है 2023, और ये खत्म होने वाली है 31 अगस्त 2023 तक। यानी कि 31 अगस्त से पहले पहले आपको एडमिशन ले लेना है। इसी टाइम के बीच में आपके पास ऑप्शन है एडमिशन लेने का। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एडमिशन लेने का एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले अगर आप प्रोग्राम लेना चाहते हो तो बस आपको पास होना है क्लास 12 के अंदर। आपके साथ जितने भी परसेंट हो ये मैटर नहीं रखता, बस क्लास 12 में आपको पास होना है। अब चाहे 33% हो या 83% हो। लेकिन अगर आप ऑनर्स करना चाहते हो तो एटलीस्ट मिनिमम आपके 45% होना मैंडेटरी है, तभी आप ऑनर्स ले सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं फीस क्या होने वाली है। जो फीस है वो BA प्रोग्राम के लिए 7820 रुपए है। BCom प्रोग्राम के लिए भी इतनी है, यानी जितने भी प्रोग्राम के कोर्सेज है उन सब की फीस 7820 रुपीज होने वाली है। और BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, यानी जितने भी ऑनर्स वाले कोर्स हैं उन सब की फीस 8320 रुपीज होने वाली है, यानी कि 8320 रुपए ये टोटल फीस है। और ये फीस जो होती है ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के लिए। जैसे क्लास 12 में हम क्या करते थे, पहले फर्स्ट टर्म का एग्जाम देते थे, उसके बाद सेकंड टर्म का एग्जाम देते थे। फर्स्ट टर्म हमारा मान लो मॉक टेस्ट के रूप में, लेकिन जो सेकंड टर्म होता था ये फाइनल होता था। यानी कि साल में 2 बार एग्जाम होता था।
सेम इस तरीके से ग्रेजुएशन में भी होगा, 6-6 महीने पे 2 एग्जाम करवाए जाएंगे। जो पहला एग्जाम होगा उसको सेमेस्टर फर्स्ट कहा जाएगा और जो दूसरा एग्जाम होगा उसको सेमेस्टर सेकंड कहा जाएगा। तो पूरे साल की फीस है ये, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर की फीस इंक्लूड है पूरे साल में, इसके अलावा कोई फीस नहीं देनी। फिर नेक्स्ट ईयर आपको फिर से इतनी फीस देनी होगी, यानी कि हर साल आपकी इतनी फीस लगेगी। इसके बाद एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, आपको एग्जाम कैसे देना है। एग्जाम का पूरा पैटर्न ऑफलाइन होता है, आपको सेंटर पे जाना होगा एग्जाम देने के लिए। आपका एग्जाम 2 तरीके से लिया जाएगा, पहला होता है इंटरनल असेसमेंट और दूसरा होता है फाइनल एग्जाम। इंटरनल असेसमेंट में आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जो कि ऑनलाइन तरीके से होगा, इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाएगा और एमसीक्यू क्वेश्चंस में टोटल 4 ऑप्शन होंगे, किसी एक ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा। ये टोटली ऑनलाइन होगा, एक फॉर्म दिया जाता है आपको एसओएल की तरफ से, उस फॉर्म पे क्लिक करके आपको आंसर देना होता है जो भी टाइम दिया गया होता है। तो ये हो गया आपका इंटरनल असेसमेंट, आपको इसका भी मार्क्स दिया जाता है। इसके बाद आपका होता है फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन, सेमेस्टर फर्स्ट का और सेमेस्टर सेकंड का। लेकिन जैसे आपको फाइनल एग्जाम होगा उस एग्जाम से पहले आपका इंटरनल असेसमेंट ले लिया जाता है और उसके बाद आपका होता है फाइनल एग्जामिनेशन। दैट मीन्स आपका 6-6 महीने पे सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम, फिर 6 महीने बाद सेमेस्टर सेकंड का एग्जाम होगा, तो आपका पूरा 1 साल कंप्लीट, फिर आप पहुंच जाओगे सेकंड ईयर में। अभी तक क्या हुआ करता था, ग्रेजुएशन 3 साल की हुआ करती थी, बट अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है 2020 में, उसके बाद ग्रेजुएशन के टर्म को बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है और अब ग्रेजुएशन 4 साल की हो गई है। डीयू के द्वारा जो प्रोस्पेक्टस दिया गया है उस प्रोस्पेक्टस के अंदर भी इसको शामिल कर दिया गया है कि अब ग्रेजुएशन हो गया 4 साल का। पहले होता था 6 सेमेस्टर, क्योंकि 1 साल में 2 सेमेस्टर हो रहा है तो 3 साल में 6 सेमेस्टर हो गए। अब ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है तो 4 साल में हो जाएंगे टोटल 8 सेमेस्टर, यानी कि अब टोटल आपके 8 सेमेस्टर होंगे। यानी कि 4 साल तक अब आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना होगा और 4 ईयर के बाद आपको फाइनली ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। अगर आप अभी एडमिशन लेते हो तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा और सेकंड सेमेस्टर कब होगा आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर आप अभी एडमिशन लेते हो तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नवंबर और दिसंबर के महीने में होगा और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम नेक्स्ट ईयर जुलाई में होगा। दैट मीन्स 2024 में होगा और फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम नवंबर दिसंबर 2023 में होगा। ये है आपका एग्जामिनेशन मंथ अगर आप अभी एडमिशन ले लेते हो 31 अगस्त से पहले यानी कि 2024 सेशन के लिए। अब आपको मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब चलिए हम ये बात करते हैं कि एडमिशन लेना कैसे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है एसओएल। जैसे आप एसओएल सर्च करोगे आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, आपके सामने ये आ जाएगा। इसके बाद आपको नीचे की ओर देखना है, यहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा और यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा यूजी एडमिशन पोर्टल। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट और जो एमए करना चाहते हैं उसको बोला जाता है पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी कहा जाता है। तो पीजी के जो एडमिशन है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे, अभी सिर्फ यूजी का हो रहा है जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो आपको सिंपल यूजी एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा नेम, यूजर नेम, आपको अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सभी डिटेल्स डालकर फाइनली आपको कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। एक बार रजिस्टर कर देने के बाद आपको फाइनली अब आगे अपना डॉक्यूमेंट्स फिल करना है, जिसमें आपको 10th 12th के डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होगा, आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, 12th की परसेंटेज डालनी होगी, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेना है ग्रेजुएशन के अंदर ये फिल करना होगा और फाइनली आपको जो फीस बताई थी मैंने ये सबमिट कर देनी है। फीस सबमिट कर देने के बाद आपको फी रिसिप्ट और आई कार्ड मिलेगा। आई कार्ड और फी रिसिप्ट को आपको प्रिंट करवाना है और उसके बाद एसओएल साउथ कैंपस में आपको जाना है जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सीधे मेट्रो जाती है और वहां से आपको हार्ड कॉपी की बुक ले आनी है। ये बुक आपको अगस्त के महीने में मिल जाती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि एडमिशन के टाइम आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं जो बहुत आसान हो, आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। 100 के अंदर 80% बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो गलत सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं अपने ग्रेजुएशन यानी कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम पे। आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से ही डीयू एसओएल जो ओपन से कर रहे हैं, एनसीवेब से कर रहे हैं, रेगुलर से कर रहे हैं, इग्नू से कर रहे हैं, इन सबको पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स यही आके बताते हैं सर मेरे को तो सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं था, साइबर कैफे पे गया था उसने ये सब्जेक्ट दे दिया, ले भाई बच्चा फेल हो गया। क्योंकि साइबर कैफे वालों को पता नहीं होता और आपको भी इतनी नॉलेज नहीं है और आपने मजे मजे में ले लिया। एग्जामिनेशन के टाइम पे पढ़े तो पढ़े कैसे भाई, रिजल्ट आता है फेल का। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं सही से समझना। अगर आप बीए प्रोग्राम लेते हो तो बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम लो, कुछ मेजर सब्जेक्ट होंगे और कुछ माइनर सब्जेक्ट होंगे। मेजर सब्जेक्ट में से आपको 4 सब्जेक्ट्स आपको चूज करना है। इसमें से आपको एजुकेशन, हिंदी, हिस्ट्री
और पॉलिटिकल, ये 4 सब्जेक्ट्स आपको चूज करना चाहिए। ये हो गया आपके मेजर सब्जेक्ट। इसके बाद माइनर सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको जो अच्छा लगे वो आप चूज कर लेना। बट इसमें भी एक इजी सब्जेक्ट दिया गया है एजुकेशन का, आप माइनर में भी एजुकेशन सब्जेक्ट ले सकते हो। और इसके बाद आते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। डीएससी में आपको जो जो सब्जेक्ट दिए गए हैं कंपलसरी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको लेने होंगे, जो कि टोटल 3 सब्जेक्ट है। और एक सब्जेक्ट लेना होगा आपको जीई, दैट मीन्स जेंडर इलेक्टिव में से। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स हिस्ट्री यानी दिल्ली थ्रू द एजेस चूज करते हैं। दैट्स अप टू यू। ये आपके इजी सब्जेक्ट है, जो मैंने आपको बताया, ये आपको यही लेना चाहिए। बाकी एक बार आप सोल की बुक देख सकते हो, उसका फर्स्ट पेज 2-3 लाइन पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मुझको इसमें ये पढ़ना है और मेरे को ये समझ में आ रहा है और आसानी से मैं ये पढ़ सकता हूँ। तो सिंपल आपको गूगल पे लिखना है DUSOL, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। आपको लिखा मिल जाएगा ऊपर के साइड में न्यू यूजी पीजी प्रोग्राम, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा यूजी स्टडी मटेरियल। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है और जो मैंने आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बताया उनकी बुक्स आपको मिल जाएगी। उनके 1 से 1.5 पेज को एक बार रीड कर लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। बाकी इस YouTube चैनल पे आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस मैं पहले ही सॉल्व करवा देता हूं, और वही सेम क्वेश्चन आपको करके जाना होता है, और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है। और ऐसा मैं पिछले 10 सालों से स्टूडेंट्स को करवा रहा हूँ। आप YouTube चैनल पे देख सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत प्यार मिला है, और आप सबके इसी प्यार की वजह से मैं ये सब काम कर पाता हूँ। यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस अपलोड है, एक बार आप उनको देख लीजिए। जो जो सब्जेक्ट्स आपको मिले हैं एक बार उनको पढ़कर देखिए। मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बनाई हुई है, तो ये वीडियोस आपके काम की है। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। और एक बार अगर आपने एडमिशन ले लिया तो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसको हमने नोट्स के माध्यम से आप सबको प्रोवाइड किया हुआ है। नोट्स की लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करोगे आपको प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों ही सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। सिंपल आप इसको डाउनलोड कीजिए। इसमें सिलेक्टेड 10 से 12 क्वेश्चन होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया गया है। हर एक सेमेस्टर में आपका इसी से काम चल जाएगा, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। फिर भी आपको DUSOL के द्वारा बुक्स प्रोवाइड किया जाता है हार्ड कॉपी में, आप बुक लेने जा सकते हो। अगर आप बुक नहीं लेते हो तो उसका पैसा माइनस कर दिया जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बाकी सिलेबस, नोट्स, इन सब के लिंक मैं आपको डायरेक्ट सेंड कर दूंगा। मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे सिलेबस जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है सब कुछ मैं सेंड कर देता हूँ। बाकी सिलेबस आप सोल की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसे लगी इसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और जो आपने एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं, या साइबर कैफे की इतनी नॉलेज नहीं है, या जिसको लगता है कि मैं गलत सब्जेक्ट चूज ना कर लूं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अपना एडमिशन आप हमारी टीम से करवा सकते हो, जिसमें प्रॉपर गाइडेंस देके हम आपका एडमिशन करेंगे। और जो चार्ज आप साइबर कैफे वाले को देते हो वही चार्ज बहुत नॉमिनल चार्ज होता है, और आसानी से आपका एडमिशन करके आपको वही सब्जेक्ट दिलवाएंगे जो पढ़कर आप आसानी से पास हो जाओगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना। पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।